हाय एवरीवन। तो ये पूरा लेक्चर कवर होने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंटरव्यू को बेस्ट से बेस्ट तरीके से कवर कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसी में अगर एक राइट डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाने वाला है। ठीक है। और ये भी पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है वो ऐसा कुछ कोर्स नहीं होता जैसे कि रिटन कोर्स होता है कि जो है इतने महीने में पूरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। इंटरव्यू एक्चुअली एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ जो है क्लियर करना। और एक चीज़ और याद रखना कि जो पूरा लेक्चर होने वाले हैं दोनों तरीक़ा के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। एक स्टूडेंट वो होगा जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट वो हो सकते हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उसका आगे जो है इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो, तो एक काम करना है यहाँ पे कि जो है टेलीग्राम चैनल में 40 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से फ्रिक्वेंटली जो है पैनल पूछे जाते हैं, उसका लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो गया है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना और उसको एक बार अपने से प्रिपेयर करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूरा 14 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वहाँ पे लिखे गए हैं। उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कैसे हम लोग इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये पूरा जो है वीडियो होने वाला है, कंप्लीट वीडियो होने वाले हैं, जिस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगा कि कैसे हमें एक राइट अप्रोच के साथ, राइट डायरेक्शन के साथ हमें स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, इसी पॉइंट के थ्रू मैं पूरे यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट किया उससे पहले एक चीज़ बताया कि जो है इंटरव्यू सबसे पहले बात कोई कोर्स नहीं होता, ये जो है इवॉल्विंग प्रोसेस होता है कि कैसे अपने आप को एक बेटर एक सूटेबल तरीके से रिप्रेजेंट कर सको, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर स्टार्टिंग के फेज़ में हो प्रिपरेशन के, तो वहीं से जो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर अभी जो है जैसे कि 2025 का रिटन का एग्ज़ाम आया है, रिजल्ट आया हुआ है, तो आगे जो लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर अर्ली फेज़ में हो, है ना, तो अर्ली फेज़ में हो तो मेक श्योर करना कि प्रिपरेशन जो है अर्ली ही प्रिपेयर कर दो इंटरव्यू का प्रिपरेशन। तो एक चीज़ जो है माइंड में यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको उतना जल्दी करना। अब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ जो है आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सेल्फ अवेयरनेस रखो, अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस रखो। कैसे अवेयरनेस कर सकते हो, या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उससे अवेयरनेस आएंगे। क्योंकि वहाँ पे जब पैनल को अपना आंसर दोगे तो आंसर ऐसे थोड़ा दोगे कि जो 5 साल 10 साल पुराना है उसी डाटा को कोट करो, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस हो जाओगे, है ना, जितना ज़्यादा अपने बारे में समझ पाओगे उतना ज़्यादा वहाँ पे बेस्ट होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो न्यूज़ ही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो करंट सिनेरियो चल रहा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मेक श्योर करना कि सबसे पहले जो है डेवलप कर सको सेल्फ अवेयरनेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे अवेयरनेस करोगे, या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर मॉक इंटरव्यू देख सकते हो, वहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है कंपलसरी है इसको करना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान देना है वो है कम्युनिकेशन को डेवलप करो जितने अच्छे तरीके से, वो भी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। सिंपल लैंग्वेज के साथ जो है जो भी पॉइंट दोगे वो पूरा पॉइंट क्लैरिटी के साथ देना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट हम सामने वाले को बता रहे हैं, बोर्ड मेंबर को बता रहे हैं, वो थोड़ा वेग है, उतने अच्छे तरीके से उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो डेवलप करना है कम्युनिकेशन। अब कैसे डेवलप कर सकते हो कम्युनिकेशन, तो या तो फिर मॉक इंटरव्यू दो, मॉक इंटरव्यू के जरिए से पता चल जाएगा, तो वहाँ से एक बेस्ट मेथड होता है ना। और उसके बाद जो है बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज में कई लोग का जैसे कि हैंड मूवमेंट होता है, बोलते जाते हैं बोर्ड मेंबर की तरफ या फिर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हैंड मूवमेंट के साथ जो आई कॉन्टैक्ट है वो प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं बना पाते। तो ये सब जितने भी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे ड्रेस जो कोड होता है उसके ऊपर ले लो, तो हर एक चीज़ ये प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, है ना, क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। तो डेवलप करना है कम्युनिकेशन को, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे उतने अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। प्लस बॉडी लैंग्वेज में जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये आएगा कब, बॉडी लैंग्वेज स्किल कब सीख पाओगे, जब जितना से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दे लो या फिर जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये भी जो है एक प्रैक्टिस का पार्ट है। अपनी क्या कर सकते हो कि एक जो है प्रॉपर चेयर में बैठ जाओ और सपोज करो, या फिर लैपटॉप हो गया, है ना, या फिर टीवी स्क्रीन हो गया, तो वहाँ पे क्या है
मान लो ऐसे 4-5 जो है मेंबर 4 मेंबर का वहाँ पे होता है, पैनल होता है, तो 4 मेंबर का इमेज वहाँ पे लगा लो और उससे थोड़ा आई कांटेक्ट करके बात करने का ट्राई करो। इस तरीके से जो है ट्राई कर सकते हो। देखो इंटरव्यू यहाँ पे निकालना है, तो जो मेथड अपने को सूटेबल लगे उस मेथड से ट्राई करना है ना। इससे क्या हो जाएगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने लेवल में, उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि इंटरव्यू को जो है सटीक आंसर और पूरा क्लैरिटी के साथ वहाँ पे आंसर डिलीवर कर पाओ। ठीक है, तो हो गया कम्युनिकेशन का बात, प्लस बॉडी लैंग्वेज, इस दोनों में कैसे ध्यान रखना है इस चीज़ को भी मैं बता दिया। फिर यहाँ पे याद रखना कि स्टे पॉजिटिव रहोगे। जो भी आंसर दोगे उसमें ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव साइड ही ज़्यादा ध्यान दोगे। और मेक श्योर करना कि जो भी आंसर वहाँ पे दो, वहाँ पे एक तो निगेटिव वहाँ पे आना नहीं चाहिए, साथ में वहाँ पे जो है सटीक आंसर देने का ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन को घुमा फिरा के आंसर दे रहे हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट 30 मिनट है ना, कभी 35 मिनट इस तरीका के ही जो है इंटरव्यू चलते हैं। तो उसमें क्या है, इतना सारा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछोगे आंसर दोगे तो बोर्ड पैनल है वो तो आपके बारे में जान ही नहीं पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। फिर जान नहीं पाएंगे तो फिर इंटरव्यू का जो दिए हो इंटरव्यू ज़्यादा उतना एस खास नहीं रहने वाले हैं। तो सटीक आंसर दो, हो सके तो बोर्ड पैनल को बोलने का मौका दो, है ना। कई लोग का ये ऐसा देखने को मिला है कि बोर्ड पैनल है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो है उसका पूरा क्वेश्चन न सुनने के पहले ही आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है वो है पेशेंट का, है ना। पेशेंस यहाँ पे रखो, है ना, पेशेंस जो है यहाँ पे रखो, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमें पता है उसका आंसर ये होगा, लेकिन प्रॉपर पहले उसका क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन सुनने के बाद उसका आंसर देना है। और थोड़ा ट्राई करना कि फेस में हमेशा स्माइल होना चाहिए, क्योंकि स्माइल होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखता है। ठीक है, और हो सके तो यहाँ पे हॉनेस्ट रहना है। कई बार होता है ना कि थोड़ा क्वेश्चन को क्या है थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, है ना, थोड़ा झूठ बोलने का ट्राई करते हैं, तो ऐसा वहाँ पे नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे वहाँ से झूठ के ऊपर और झूठ निकलेगा, और उससे क्या है बोर्ड पैनल जो है समझ जाएंगे कि ये जो है झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखो पहला स्टेप में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन को अगर लास्ट में पूछे गए और इन दोनों के बीच अगर कुछ डिफरेंसेस मिला तो लोग समझ जाएंगे कि ये जो है इस क्वेश्चन में गलत आंसर दिए हैं, इस क्वेश्चन में दूसरा आंसर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फिर एक निगेटिविटी चले जाएंगे जो कि मार्क्स को फिर जो है कट कर देंगे। फिर बॉडी लैंग्वेज इस सब जितना भी प्रिपेयर करके गए रहोगे वहाँ पे फिर जो है दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो हो सके तो मोस्टली जो है पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव के साथ यहाँ पे हॉनेस्ट रहना है। ठीक है, समझ आ गया। फिर जो है प्रॉब्लम जो है जितना भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना, या फिर जितना भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड पैनल के द्वारा, उसका लिस्ट पहले ही यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो गया है, तो उसको मस्ट है कि प्रिपेयर करना। ठीक है, तो पॉसिबल क्वेश्चन जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब सभी लोग क्या है माई सेल्फ माई अबाउट ऐसे करके आंसर देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा इनोवेटिव तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं, है ना। तो कुछ जो सेट ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर करने का ट्राई करना। डिफरेंट का मतलब है कि थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी वहाँ पे जोड़ रहे हो। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज करो। अगर यहाँ पे 40 तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर लगता है कि यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, लेकिन एक बार इसको पढ़ के जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है, जो भी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में क्वेश्चन देखने को मिला है उस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करके जाना है। और याद रहे फिर जो डेप होता है, डेप को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि हॉबी हो गया तो हॉबी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि किसी का क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट में कितना जो है, जो अभी जितना भी न्यूज़ में रहा है क्रिकेट से रिलेटेड उसको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अभी जैसे कि T20 होता है, वर्ल्ड कप होता है, इससे रिलेटेड तो वहाँ से जो है जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने को याद होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। क्लियर है, तो हॉबी रहेगा तो, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा है कि 2-3 जो है मल्टीपल हॉबी देखने को मिलता है, तो मल्टीपल है तो उसके बारे में वहाँ पे लिखोगे, है ना। जब डेप भरोगे तो उसमें लिखने के बाद उसको याद भी रखना है, कवर भी करना है, उससे रिलेटेड पढ़ के भी जाना है। क्योंकि देखो पैनल को ये लगता है कि यहाँ पे हॉबी लिखे हो तो मनपसंद का ही होगा, इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट है तो उसी बेस में वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से या फिर जैसे ही रैंडमली जो है हॉबी भर देते हैं, फिर जो है बोर्ड पैनल हॉबी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर आंसर नहीं कर पाते, तो ये जो है डायरेक्टली जो है फेस है वो निगेटिविटी बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो डेफ को भी यहाँ पे कवर करना है। प्लस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इस स्लाइड का क्रक्स वही है कि
कि अपने क्वेश्चन को यहाँ पे स्ट्रेटजाइज करो, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पे कवर करना है। अभी देखो यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि CSC का हो गया, सिविल सर्विस का मॉक इंटरव्यू हो गया है, या फिर CAPF का हो गया है, तो उसको एक बार देखना स्टार्ट करो, उससे कुछ लर्न करो, उससे कुछ सीखो, है ना। कैसे आंसर दे रहे हैं, किस डाइवर्जेंस से आंसर दे रहे हैं, कैसे ड्रेस कोड पहने हैं, है ना, कैसे इंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, ये सब चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे मैं कोई रोबोट तरीके से नहीं बता रहा हूँ, देखो सब लोग यहाँ पे ह्यूमन ही है ना, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है, बेस्ट टू बेस्ट अपने लेवल में जो हो सकता है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो मॉक इंटरव्यू का रिव्यू करो, उसका फीडबैक जानो, और उस फीडबैक से अगर कोई भी गलती लगता है कि हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है तो उसको प्रिपेयर करो, उससे जो है इम्प्रूव करो, उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू या तो मॉक इंटरव्यू अपने से दो, है ना, जिससे ये पता चल पाए कि कहाँ पे हम लोग यहाँ पे निगेटिव हो रहे हैं, कहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं, किस तरीके से हमें और इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करना है। क्योंकि देखो अपने लेवल में जब फीडबैक मिलेगा तो ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। प्लस यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दोगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, फिर जब रियल इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है ना। क्योंकि अगर देखो पहले से मॉक जो है, एक चीज़ समझना कि अगर पहले से हम लोग PYQ क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो जब रियल एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे जो है जो पॉजिटिव आना चाहिए वो भरपूर पॉजिटिव आता है। लेकिन ऐसा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, सपोज़ करना कि कोई PYQ नहीं देखे, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन डायरेक्टली क्या है प्रिपेयर अच्छे से किया है, लेकिन वहाँ पे जाके सीधा बैठ गए, उसको पता नहीं कहाँ से आता है कैसे आता है। तो उसके लिए प्रिपेयर तो किए हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो इसी तरीके से वही है कि प्रिपेयर तो कर लियो पूरा इंटरव्यू का, कैसे बोलना है इस तरीके से हर रेस्पेक्ट में, लेकिन वही चीज़ जब 4 बोर्ड पैनल वहाँ पे बैठेंगे, फिर फेस टू फेस वहाँ पे बातें होंगे, है ना, तो पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, पहले से मॉक इंटरव्यू दे के जाओगे तो सूटेबल रहते हैं, वो बेस्ट होने वाला है। लेकिन डायरेक्टली चले गए, प्रिपेयर किए हो लेकिन डायरेक्टली जो है इंटरव्यू देने चले गए, तो वहाँ पे एक जो है दिक्कत हो जाएगा हैंडल करना, क्वेश्चन हैंडल करना। क्योंकि अपने से प्रिपेयर किए हो तो सेल्फ लेवल में प्रिपेयर किए हो, लेकिन वहाँ पे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है, ये कब सीखोगे, जब खुद वहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो मॉक इंटरव्यू जो है यहाँ पे देना। बाकी अगर मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर अदर जो है कुछ गाइडेंस अगर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, पूरा ट्राई करूँगा कि इसका आंसर दे सकूँ। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से जस्ट कॉमन सेंस लगता है, हमें ऐसा कुछ पढ़ने या फिर जो पढ़े हैं वहाँ से ना होके कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे वहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना इजी होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि कॉमन सेंस अगर अप्लाई कर सको तो वहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना। ठीक है, तो एक मेक श्योर करना कि कॉमन सेंस वहाँ पे अप्लाई हो सके और अप्लाई कर सकूँ। प्लस यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ध्यान देना, क्योंकि पहले ही बताया प्रीवियस स्लाइड में कि किसी का जो है हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, आई कॉन्टैक्ट ठीक तरीके से नहीं बैठा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। प्लस जो पोस्चर होता है बैठने का, वो पोस्चर वहाँ डिफरेंट हो जाते हैं। तो जितना भी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी इशू है अपने लेवल में देखना, अपने लेवल में एनालिसिस करना। क्योंकि यहाँ पे देखो जो इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको 30 मिनट में 35 मिनट में पूरा आगे वाले को जो है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है कि हम हैं क्या। ठीक है, थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें हो रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना कि हम हैं क्या, हम इस लायक हैं, इस जो है सामने वाले को वहाँ पे बताना है, हम इंटरव्यू देने आए हैं, हम इस फोर्सेस के लिए लायक हैं, क्वालिफाई हैं, इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कराना है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जो है जिस तरीके से होता है एक ऑफिसर्स में होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज, उस बॉडी लैंग्वेज के साथ वहाँ पे जाना है। हेयर स्टाइल भी वैसे ही रखना है, अगर हो सके मेक श्योर करना कि अगर वैसे ही है ना, डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हो तो डिफेंस टाइप ही हो हेयर स्टाइल तो और ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जहाँ पे रहते हो सिटी या फिर स्टेट हो गया वहाँ का फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर खुद रह रहे हो वहाँ पे और अपने जियोग्राफिकल एरिया का, हिस्टोरिकल एरिया का अगर नॉलेज ही नहीं है, और सपोज़ करो कि सामने वाले अगर पूछ दिए है ना इस स्टेट से रहते हो तो फेवरेट फूड क्या है ना, या फिर यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, या फिर नक्सलिज़म, इस जो आप स्टेट से आते हो वहाँ पे नक्सलिज़म इतना ग्रो हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, क्या इसके कारण है, क्या क्या फैक्टर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितना भी अपने रिलेटेड, अपने स्टेट से रिलेटेड, अपने सिटी से रिलेटेड जितना भी
पता हो, है ना, वो जो है यहाँ पे बेस्ट होगा। तो नॉलेज रखना अपने सिटी के बारे में, अपने स्टेट के बारे में। प्लस यहाँ पे प्रीवियसली इस चीज़ को बताया था कि जो है झूठ बोलने के यहाँ पे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि होता है ना कि जो है सामने वालों को एक्सप्रेस कराने के लिए हम जो है कुछ भी झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये भी तो सोचो कि आप पूरा जो डैफ भरे हो, डैफ उसके हाथ में है, उसको सब पता है, डैफ में हर एक चीज़ जो है लिखा हुआ है, और अगर वहाँ पे डैफ में भी मिसमैच देखने को मिला है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अगर सपोज़ करो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे फैमिली इनकम सपोज़ करो 50,000 है। अब फैमिली इनकम 50,000 है और ये बोलोगे कि मैं जो है अपना 12th जो है, या फिर 12th छोड़ो, मैं कॉलेज जो है ऐसे कॉलेज से किया हूँ है, या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी से किया हूँ जिसका मंथली, या मंथली नहीं बोलना चाहिए, उसका जो ईयरली है, उसका जो कोचिंग या क्या बोलना चाहिए, उसका जो फीस होता है वो 2 लाख जा रहा है। अब बताओ, अब इस तरीके से मान लो झूठ बोलोगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि जो है फैमिली इनकम जो 50,000 है, लेकिन ईयरली जो है 2 लाख यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट फील होगा उन लोग को, जो पैनल बैठे हैं उसको डाउट होगा, तो यहाँ से जो है पकड़े जाओगे। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूँ फाइनेंशियल का, है ना। तो हो सके तो जो हॉनेस्ट रहना है, जितना अच्छे तरीके से हॉनेस्ट रह सको उतना ही रहना है, और झूठ बोलने का यहाँ पे ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल बस दिया हूँ, यहाँ पे कई एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो मोरल इंटीग्रिटी है उसको यहाँ पे बरकरार रखना है अपना। होता है ना कि जो सामने वाला बोर्ड पैनल है वो लोग जो है क्या करेंगे, थोड़ा प्रेशराइज करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन अपने को पता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो अपने जो इंटीग्रिटी है, अपने जो मोरल थिंकिंग है, या फिर जो अपना मोरालिटी है, उस मोरालिटी को अपने में ही रखना है। हमें अब पता है कि ये चीज़ जो है ये सही है तो सही है। अगर कन्फर्म हो ये चीज़ सही है, लेकिन बोर्ड पैनल जो है क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो गलत है, तो वहाँ पे डायरेक्टली सामने से जो बोल रहे हैं उसी में विश्वास नहीं करना है कि ठीक है सर आप जो बोल रहे हैं वही सही है। नहीं, ये चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि थोड़ा हल्का पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन ये हल्का पॉइंट नहीं है, इजी पॉइंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पूरा मोरालिटी पता चल जाएगा ना। खुद सोचो, क्योंकि 4 लोग बोल रहे हैं और 4 लोगों के तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे तो ये ऑफिसर्स लाइक जो क्वालिटी होता है वो कहाँ मिलना है, कहाँ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ऑफिसर्स बन रहे हो तो अपने लेवल में ट्राई करना है, अपने लेवल में जजमेंट देना है, समझ आएंगे इस चीज़। तो इस तरीके से मेक श्योर करना कि जितना भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो सके उतना अच्छे तरीके से करना, बेसिकली क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है ना, व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज कर सकते हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे अदर जैसे कि सब्जेक्ट हो गया उससे रिलेटेड हो, तो नंबर है इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पूरा PDF अपलोड हो जाता है, और यहाँ पे जितना भी इनिशिएटिव रनिंग है उसका जो भी नोटिफिकेशन हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। क्लियर है ये सब चीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।